पहलगाम हमले के बाद पाक की नई साजिश का खुलासा हुआ है। भारतीय वेबसाइट पर साइबर हमलों की अब कोशिश पाकिस्तान कर रहा है। भारतीय एजेंसियों ने समय रहते हमलों को विफल कर दिया है। तो साइबर अटैक की कोशिश पाकिस्तान कर रहा है, लेकिन भारतीय वेबसाइट पर साइबर हमलों की इस कोशिश को नाकाम कर दिया गया है। एजेंसियों ने समय रहते इसको बिल्कुल फेल कर दिया है। तो पाकिस्तान जो कि भारत के एक्शन से बौखलाया हुआ है, पानी बंद हो गया है, सिंधु नदी जल समझौता बंद हो गया है, एयर स्पेस 23 मई तक बंद है, उसको बंद करने का ऐलान भारत ने कर दिया है, एयर स्पेस देने से मना कर दिया है। और अब पाकिस्तान की हरकत देखिए, साइबर अटैक करने के फिराक में है। लेकिन भारत किसी भी मामले में कमतर नहीं है और भारत एजेंसियों ने समय रहते इन हमलों को विफल कर दिया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, साइबर अटैक की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन फेल। टेक्नोलॉजी के मामले में तो भारत के बिल्कुल नजदीक नहीं है पाकिस्तान। किस तरह की ओछी हरकतों पे उतर आया है, साइबर अटैक करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब उसकी ये कोशिश नाकाम हो चुकी है। साइबर अटैक की कोशिश की, इससे पहले भी की थी, लेकिन ये कोशिश पूरी तरीके से बार बार पाकिस्तान की नाकाम हो रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, पहलगाम हमले की साजिश खुलने के बाद अब पाकिस्तान जो है वो ऐसी हरकतों को अंजाम दे रहा है। एडिटर एंड क्राइम एंड इन्वेस्टिगेशन मिताली चंदोला हमारे साथ जुड़ चुकी है। मिताली जी, एक बार फिर से नापाक कोशिश साइबर अटैक की, लेकिन वो भी नाकाम हुई। जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये काफी डेस्परेट साइबर प्रोवोकेशन था और पहलगाम अटैक के बाद इंडिया में लगातार पाकिस्तान की तरफ से जो है हैकिंग अटेम्प्ट किए जा रहे हैं और साइबर टेररिज्म को जो है आपको पता ही है पाकिस्तान किस तरीके से बढ़ावा देता है, तो वो अटेम्प्ट किए जा रहे हैं। पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड हैकर ग्रुप्स हैं जिसमें ये नेशनल साइबर क्रू है, साइबर ग्रुप्स है HOAX1337। तो ये लोग जो लगातार कोशिशें कर रहे थे इंडियन साइबर सिक्योरिटी एजेंसी को भी अटैक करने की और आर्मी पब्लिक स्कूल की और तमाम वेबसाइट जिसमें एक्स सर्विसमैन की भी है वेबसाइट्स हैं उनको हैक करने की तमाम कोशिशें कर रहे थे, जिसको हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, जो इंडियन साइबर आर्मी है, उन्होंने तुरंत डिटेक्ट कर न्यूट्रलाइज कर दिया है और एक बार फिर पाकिस्तान की तरफ से ये जो कोशिश थी ये नाकाम हुई, धराशायी कर दी गई उनकी ये कोशिश। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक और इन्होंने जो अटेम्प्ट किया है उसमें एक सर्विसमैन की हेल्थ केयर सर्विस से जुड़ी वेबसाइट थी, उसको भी हैक करने की इन्होंने तमाम कोशिशें करी हैं। तो ये तमाम चीजें जो हैं इस ओर की तरफ इशारा कर रही हैं कि ये पाकिस्तान जो है अब साइबर अटैक भी कर रहा है और जो पाकिस्तानी साइबर आर्मी है वो किसी न किसी माध्यम से साइबर टेररिज्म को बढ़ावा दे रही है। यहाँ पर एक और अहम बात आपको बताना चाहूंगी कि आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट और इंडियन एयरफोर्स ऑफ वेटरनियंस की जो वेबसाइट है उस पर भी जो है लगातार हैकिंग अटेम्प्ट किए गए हैं और पाकिस्तान के डिजिटल बैटल स्पेस के तनाव बढ़ाने के इरादे से साइबर टेररिज्म की रणनीति को अपनाते हुए ये तमाम चीजों को उन्होंने जो है साइबर अटैक किए हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं तो इंडिया की जो साइबर आर्मी है उसने ये सारे के सारे साइबर अटैक्स को तुरंत डिटेक्ट करके इनको न्यूट्रलाइज कर दिया है। जी श्रद्धा, बिल्कुल। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान जो बार बार कोशिशें कर रहा है अब साइबर अटैक करने की, वो भी नाकाम साबित हो रही है। और मैं फिर कहूंगी कि टेक्नोलॉजी के मामले में तो भारत की टक्कर नहीं कर सकता है पाकिस्तान। ये बर्बाद कोशिश है उनकी, ये कोशिश ना ही करें तो बेहतर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मिताली जी, जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए।